अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमने इससे पहले इल्म सिगा के हवाले से 2 सबक पढ़ लिए हैं। आज तीसरा सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 सबक जो हमने पढ़े हैं वो हमने इल्म सिगा के जो फ़हरिस्त मज़ामीन थी, फ़हरिस्त मज़ामीन के हवाले से हमने 2 सबक पढ़े हैं। फ़हरिस्त मज़ामीन को हमने 9 उमूर पर तकसीम किया था। तो 9 उमूर का जायज़ा हमने पहले 2 असबाक में लिया है। आज तीसरा सबक है। इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और आसान हैं। सबसे पहली चीज़ आप नोट करते जाएं साथ साथ। सबसे पहले हम कुछ थोड़ी सी तमहीदी बहस कर लेते हैं। तमहीदी बहस में ये याद रखें कि पाको हिंद बरे सगीर हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर और दीगर भी इलाकों में कदीम जो ज़ुबान आम तौर पर राइज थी सरकारी एतबार से भी, और वो ज़ुबान ज़्यादा आगे चली है। और हमारे जो अकाबिर हैं जिन्होंने दरसी या फ़नी किताबें लिखी हैं या आगे पढ़ाई हैं, चलाई हैं, वो ज़्यादातर फ़ारसी में थी। कौन सी ज़ुबान में थी? फ़ारसी ज़ुबान में थी। चुनाचे दरसी, दफ्तरी, उमूमी ज़ुबान फ़ारसी थी। ये तमहीदी बात मैं अभी कर रहा हूँ। तमहीदी बात का क्या मतलब होता है? मकसद से पहले कुछ ऐसी बातें कि आगे मकसद को समझना थोड़ा क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो दरसी, दफ्तरी, उमूमी ज़ुबान जो होती थी वो फ़ारसी होती थी। एक बात तो आप ये ज़हन में रख लें। अच्छा, चूंकि हम इल्म सर्फ पढ़ रहे हैं तो अब दूसरी बात ज़हन में ये रखें कि इल्म सर्फ में भी जो किताबें लिखी गई वो आमतौर पर कौन सी थी? फ़ारसी ज़ुबान में थी। फ़ारसी ज़ुबान में जो किताबें लिखी गई, मुताखिरीन की किताबों में से 2 किताबें बड़ी मशहूर हैं। 2 किताबें इल्म सर्फ फ़ारसी ज़ुबान में बहुत मशहूर हैं। क्या है? बहुत मशहूर। किसकी जी? मुताखिरीन की। मुताखिरीन का मतलब जो बाद में हज़रात आए। पहले वालों को क्या कहते हैं? मुतक़द्दिमीन। अब ये कौन है मुतक़द्दिम, मुताखिरीन? ये चीज़ें अपनी जगह भी आएंगी। तो मुताखिरीन के यहाँ एक का नाम क्या है? सर्फ़े मीर। एक का नाम क्या है? सर्फ़े मीर। दूसरे का नाम है इल्म सीगा। ये 2 किताबें ज़्यादा मशहूर थी। और आप इनमें से कौन सी पढ़ रहे हैं? इल्म सीगा। आप इनमें से इल्म सीगा की किताब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ इल्म सीगा तक जब हम पहुंच के, अब याद रखें ये इल्म सीगा जो था ये भी किस ज़ुबान में अभी हमने पढ़ा? फ़ारसी में। अब फ़ारसी से इसको बाकी ज़ुबानों में, मसलन इस वक्त हमारे पाकिस्तान में हमने फ़ारसी में पढ़ा था, आज भी बाज़ मदारिस में फ़ारसी में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर कुछ सऊबतों, मुश्किलात की वजह से, जिनका जिक्र अभी मैं करूँगा, मुश्किलात क्या होती थी? दोहरी मुशक्क़त हो जाती थी। क्या हो जाती थी? दोहरी मुशक्क़त। अब दोहरी मुशक्क़त आप समझते हैं, इसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। दोहरी मुशक्क़त के क्या मतलब है? एक मुशक्क़त हो जाती थी ज़ुबान की और दूसरी हो जाती थी फ़न की। फ़न सीखें या ज़ुबान सीखें, ये 2 दोहरी मुशक्क़तें हो जाती थी। अब इन दोहरी मुशक्क़तों से निकालने के लिए और फ़न को सही मानों में समझने और समझाने के लिए हमारे अकाबिर ने फैसला किया कि फ़ारसी ज़ुबान से इल्मी ज़ख़ीरा को दीगर ज़ुबानों में मुंतकिल किया जाए। अब दीगर ज़ुबानें हमारे पास कितनी थी ज़्यादा चलने वाली? 2, अरबी, उर्दू। चुनाचे उर्दू में सबसे पहले हुस्नुस सिबगा शरअ इल्म सीगा
के नाम से मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी ने ये किताब लिखी जो आपके हाथों में इस वक्त पकड़ी हुई है। और ये किताब कब लिखी है? 1379 हिजरी। ये शायद मेरे पिछले सबक में भी चीज़ आपको सामने रखी है कि नहीं रखी पता नहीं। जी, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भाई थे और ये मुफ्ती शफी साहब के क्या थे? बेटे थे। 1379 779। अच्छा, हिजरी में इन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक है। फिर ये किताब 3 साल तक मुख्तलिफ मुदर्रिसीन के पास भी रही, पढ़ाते रहे, ये भी पढ़ाते रहे एक अरसा तक, मुफ्ती रफ़ी साहब भी। फिर कुछ हजरात का ये तकाजा हुआ कि इस किताब का कोई हाशिया भी लिखा जाए, बड़ा खूबसूरत जामे हाशिया। तो इन्होंने फिर दोस्तों के, असातिज़ा के जो दीगर दोस्त अहबाब थे, उनकी ख्वाहिश पर इन्होंने हाशिया भी लिखा, जामे हाशिया। जामे हाशिया जो इस वक्त आप इसके नीचे देख रहे हैं किताब के अंदर हाशिया लिखा। ये हाशिया इन्होंने जो लिखा है वो 1386 है, 1386 हिजरी। 1386 हिजरी में इन्होंने हाशिया लिखा है। ये तो हो गया उर्दू वाला काम। अब हमारे हजरात ने ये कहा कि सिर्फ उर्दू पे ना लगाया जाए बल्कि अरबी के अंदर भी महारत होनी चाहिए। असल तो अरबी है, उर्दू तो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या बंगाली इन इलाकों की जुबान है ना, तो अब अरबी असल चीज है। चुनांचे अरबी में भी इसको मुंतकिल करने वाले हजरत हैं, उनका नाम है, क्या नाम है हजरत? शेख वली खान अल मुजफ्फर, वली खान अल मुजफ्फर, इन्होंने अरबी में की है। शेख वली खान अल मुजफ्फर इन्होंने किस जुबान में लिखी है? इसको मुंतकिल किया है अरबी में। जी, इसका नाम वैसे ये शरह इल्म सीगा, उन्होंने यही लिखा है, शरह इल्म सीगा। बनात के मदरसा में मैंने तब वही पढ़ाई है, हमने फारसी में पढ़ी है, आज आप उर्दू में पढ़ रहे हैं। ये हैं, अब भी हैं। ये जामिया फारूकिया कराची के रईस शोबा अरबी हैं इस वक्त भी, रईस शोबा अरबी, रईस शोबा अरबी हैं। किसमें? जामिया फारूकिया, जामिया फारूकिया कराची। जो किताब लिखी है उसके क्या नाम? इनके शायद अपना मदरसा भी है और इधर भी। जी, किताब का नाम क्या है? शरह इल्म सीगा, शरह इल्म सीगा। क्या नाम है? शरह इल्म सीगा। ये भी पढ़ाई जाती है। बहरहाल अपना अपना अंदाज है, क्योंकि हमने इसका इंतखाब किया है ताकि आप अहबाब के लिए आसानी रहे। ठीक हो गया, ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अरबी के लिए दादुन्नहव भी है, कुदूरी भी है, वगैरह वगैरह भी है, तो इसलिए हमने आपके लिए ये रखी है। समझ आ गई है ना? कम किया है ताकि आप दोहरी मुशक्कतों में फिलहाल न पड़े। अच्छा जी, बहरहाल यहाँ तक आपने जब ये सुन लिया और आपने महफूज कर लिया, यहाँ तक समझ गया सारी बात। अब अगली बात समझें। अगली बात ये है कि अरबी की दो हैसियतें हैं। ये मैं तमहीदी बात कर रहा हूँ आपके सामने। मैं क्या कर रहा हूँ? तमहीदी बात। अरबी की दो हैसियतें। दो हैसियतें कौन सी हैं? नंबर एक, उमूमी। सिर्फ उमूमी का मतलब है सिर्फ, ब्रैकेट में, सिर्फ जुबान सीखने बोलने की हद तक, ये उमूमी है। अरबी की दो हैसियतें हैं। उमूमी का क्या मतलब है? सिर्फ जुबान सीखने बोलने की। ये किस तरह आएगी? अरबी माहौल से। आप अरबों के माहौल में जाके रहें, कुछ भी पढ़ा ना हो, ग्रामर श्रामर कुछ ना पढ़ाओ, तो शहबाज शरीफ की तरह जो आजकल मशरिका मगरिबा चल रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ ना कुछ चल जाएगा काम। चाहे
टांगे ही तोड़ेंगे लेकिन कुछ ना कुछ समझा कुछ काम चल जाएगा। बल्कि शायद इस तरफ से मुहक्किक आलिम वो अपनी बात पूरी तरह ना समझा सके, वो कुछ ना कुछ अरबों को समझा देगा। तो इसके लिए तो आप अरबी माहौल, उस जबान का माहौल अपनाएं तो कुछ अरसा बाद आपका हो जाएगा सिलसिला, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपना मुद्दा आप समझा सकेंगे। ये तो आसान है, आपने थोड़ा सा माहौल इख्तियार करना है। लेकिन अरबी की एक दूसरी हैसियत है। ये कौन सी हैसियत हो गई है? उमूमी हैसियत। कौन सी हैसियत हो गई है जी? बिल्कुल सुना। तो ये सिर्फ अक्ल फहम और माहौल से आ जाती है, अक्ल फहम और माहौल से आ जाती है। आपका अक्ल फहम है, थोड़ा गौर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्फाज जखीरा गठा कर रहे हैं तो चल जाएगा काम। दूसरी हैसियत है कुरान, 9 अहादीस, ठीक है, फिक़ह इस्लामी वगैरह, अरबी इबारात की समझ बूझ व इज्तिहादो इस्तिंबात। मुझे बताएं, क्या ये सिर्फ अरबों के माहौल में या उलमा के साथ कुछ अरसा उनके पास वैसे रहने से, सुनने सुनाने से, खतीब साहब से ये इस तरह की अरबी की मुनासबत पैदा हो जाएगी हमारे अंदर? नहीं होगी। इस तरह की सलाहियत पैदा हो जाएगी? नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए बाकायदा आपको कई सालों तक माहिरीन उलूम अरबिया के पास ज़ानुए तलम्मुस तय करने होंगे। मैंने क्या कहा? माहिरीन उलूम अरबिया के पास क्या करने होंगे? शागिर्दी और बड़ी मेहनत ये दरकार होगी, तब जाके आप किसी नतीजे पर लग सकते हैं। सरसरी से काम नहीं चलेगा। और उलूम अरबिया क्या है? वो दर्जनों बल्कि बीसियों हैं। उसमें सर्फ भी है, उसमें नहव भी है, उसमें इश्तिकाक भी है, उसमें बलागत भी है। बलागत के 3 ज़ैली उलूम मानी भी हैं, बदीअ भी हैं, बयान भी हैं। उलूम अरबिया में इसी तरह दीगर आप इल्म अदब भी है, इल्म लुगत भी है, इल्मुल मुहावरात भी है, इल्मुल अमसाल भी है, इंशा कहें, हिवार कहें, जो जो चीज़ें आप कहते चले जाएं उलूम अरबिया से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। इल्मुल क़वाफ़ी, इल्मुल उरूज़, शेर व शायरी का इल्म, ये सारी चीज़ें आके उलूम अरबिया में आएंगी। किस में आएंगी जी? उलूम अरबिया में आएंगी। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो तब जाके आप कुरान की वो जुबान, वो बहसियत यानी अरबी की वो हैसियत जो कुरान हदीस फिक़ह इस्लामी को समझने के लिए है वो। अगर इस तरह नहीं करेंगे और आप कहेंगे सरसरी से ही काम चले कुरान हदीस में, तो फिर उस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे लोग तो पैदा हो जाएंगे जो कुरान के अलावा, कुरान भी में भी उनकी दर्जनों गलतियां लोगों ने निकाल ली हैं, लेकिन हदीस या फिक़ह या कोई अरबी इबारत वो कभी भी मीडिया के सामने पढ़ सकेंगे और पढ़ सकने की जरूरत नहीं करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना जरूर। और फिर क्या होगा? वो अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा भी समझेगा और वो उन लोगों की गलतियां निकालने के चक्कर में होगा जिनको उलूम अरबिया पर बहुत कमाल हासिल है। वो कहेगा मैं उनसे मुनाजरे करता हूँ, मेरे सामने आए, मुनाजरों के दावे करेगा और जो मुनाजरों के लिए जाएंगे उनसे वो दुम दबा लेगा। तो ये सारी बातें तब होंगी जब उसका सिर्फ जो है ना चंद चीज़ों को उसने समझा है बैठ के और बाकी उसने उलूम अरबिया में कमाल हासिल नहीं किया। उसको नहीं पता चलेगा कि कुरान व हदीस और उसकी जो अरबी है या अरबी असरार और रमूज़ हैं, गहराइयाँ हैं, वो क्या हैं और मुझे आती हैं या नहीं आती। तो चुनाचे वो जाहिल मुरक्कब बनकर वो इस किस्म की बातें दावे करता रहेगा। अच्छा, ये बात इसलिए मैंने की कि ताकि आपके जहन में ये हो कि अरबी की 2 हैसियतें हैं। एक अरबी की उमूमी हैसियत है और दूसरी कौन सी है? इसको आप क्या कहेंगे? खुसूसी हैसियत। ये आ गई खुसूसी हैसियत। ठीक हो गया? ये खुसूसी हैसियत है। तो बहरहाल आप देखें, अरब लोग भी पैदाइशी आलिम होते हैं या आलिम बनते हैं आके?
वो अरबी ग्रामर पाकिस्तानियों से पढ़ने राइवैंड में और हमारे मदरसों में जाके देखें, आपको अरब भी मिलेंगे। तो अरबी उनको पैदाइशी आती, मतलब मादरी जुबान है उनकी, मादरी पिदरी जुबान है, तो वो ग्रामर इधर से पढ़ने आते हैं, कुरान इधर से समझने आते हैं, हदीस इधर से समझने आते हैं अरबी में। तो मानना पड़ेगा कि सिर्फ जुबान का आना कुरान और हदीस की फहम के लिए काफी नहीं है। आपको उलूम अरबी अपनी जगह देखें, हम हिंदको बोलते हैं, हमें हिंदको का ग्रामर आता है? नहीं आता। अभी हमसे कोई पूछा जी हिंदको की माजी की गर्दान सुना लें, मजारे की गर्दान सुना, तो बैठे देख रहे होंगे एक दूसरे। तो जुबान का आना और चीज है, ग्रामर के साथ चीजों को हल करना और चीज होती है। इसलिए मैंने कहा कितनी हैसियतें। तो अच्छा भाई, जब आपने इस चीज को भी समझ लिया, अब अगली चीज को यूं समझें कि ये इन्होंने सफ़ा नंबर 11 पर जाएं, तर्जमा के इल्तिज़ामात और हवाशी के इल्तिज़ामात। मैं ये जो आपको लिखवा रहा हूँ, मैं सारे सफ़ात का खुलासा लिखवा रहा हूँ, आप सिर्फ इस खुलासे को याद रखें, ये सफ़ात आपके गुजरते चले जाएंगे, आप अगर किताब को ना भी देखें इसको। अच्छा, तर्जमा कहते हैं, हमने जो तर्जमा किया है, तर्जमा के अंदर हमने चंद लवाज़िमात, चंद इल्तिज़ामात किए हैं, यानी चंद पाबंदियाँ की हैं। इल्तिज़ाम का क्या माना मैंने बताया था? चंद पाबंदियाँ की हैं। अब जो उन्होंने पाबंदियाँ लिखी हैं, मैं उसका खुलासा बता देता हूँ आपको। मसलन ये कहना चाहते हैं, तर्जमे में मैंने ये पाबंदियाँ की हैं कि जो असल फारसी मतन था उससे ज़ायद मैंने कोई इबारत नहीं लाई, उसी का मैंने सलीस तर्जमा किया है। जो असल फारसी मतन था मैंने उसी का सलीस क्या किया है? तर्जमा। एक। दूसरा, अरबी इबारतें जो उन्होंने लाई थी मैंने उनको नहीं छेड़ा, जूं का तू छोड़ा है, जूं का तू छोड़ा है, ठीक है। तीसरा ये कहते हैं कि नफ्से मफहूम जो उस किताब का निकलता था मैंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। चौथा ये कह रहे हैं कि बाज़ जगहों पर मैंने बामुहावरा तर्जमा छोड़ा है क्योंकि मेरे सामने कुछ नुक्ते थे, उन नुक्तों को लाने की वजह से मैंने कुछ जगहों पर बामुहावरा तर्जमा क्या कर दिए? छोड़ दिए। अच्छा जी, ये हो गया तर्जमा के इल्तिज़ामात। मैंने इसको चार, इन्होंने 6 लाए ना, मैंने 4 पॉइंट्स में बंद कर दिया। ठीक हो गया। आगे चलें। हवाशी, ये इतनी खास चीज नहीं है आपके काम की में, लेकिन चूंकि आ गई है तो हम इसको निपटा रहे हैं। हवाशी के इल्तिज़ामात। हवाशी में किन चीजों की पाबंदी की है? हाशिया भी लिखा है ना, हाशिया कब लिखा है इन्होंने? ये मैंने लिखा है। और तर्जमा ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें भी इन्होंने तकरीबन 4 चीजें लिखी हैं, तो मैं इन 4 को मुख्तसर करके बता रहा हूं। कहते हैं जहां अरबी हाशिया खामोश था वहां मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं उर्दू हाशिया लिख दूं। जिधर अरबी फारसी हाशिया खामोश है उधर इन्होंने फिर उर्दू में हाशिया उसका जरूर लिखा है। एक। दूसरा, असल किताब से जायद अकली मबाहिस कहते हैं मैंने नहीं लाई, अकली मबाहिस मैंने नहीं लाई, खामखा उससे तिवालत बनती है, चीज लंबी हो जाती है। तीसरा, जो चीजें पीछे गुजरी थी, जो कवायद और तालीलात पीछे गुजरी थी या वाजे थी, बयान करने की जरूरत नहीं थी, मैंने खामखा उसमें टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की। चौथा, जो गर्दाने फारसी वाले मुसन्निफ साहब ने, फारसी वाले मुसन्निफ साहब कौन है? जो असल मुसीगा वाले हैं, मुफ्ती इनायत अहमद, मुफ्ती इनायत अहमद। देखिए, हमने वली खान मुजफ्फर को भी लिया अरबी वाले को, हमने मुफ्ती रफी साहब को लिया उर्दू वालों को, लेकिन जिसकी असल किताब थी फारसी वो हम छोड़ दिया। वो कौन थे? मुफ्ती अगरचे आगे आ रहे हैं, इनायत अहमद का पूर्वी, ठीक है, मुफ्ती इनायत अहमद। अच्छा, कहते हैं मुफ्ती इनायत अहमद ने जहां गर्दानें नामुकम्मल छोड़ी हैं, मसलन आप देखेंगे वो 2-4 सीगे लिखेंगे और आगे डैश 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 डाल देंगे, तो 3 डैश डालने का क्या मतलब है? इबारत को मुकम्मल करें, क्योंकि हम आपको तरीका बता चुके हैं, सीगे बता चुके हैं। अब आगे हमारी जिम्मेदारी नहीं कि पूरी हर गर्दान को पूरा पूरा पढ़ेंगे, चुनाचे वो आगे डैश डाल देंगे कि 2 सीगे हमने पढ़ लिए, 2-3 आगे आप क्या करें? गर्दान को। अब मुफ्ती रफी साहब कहते हैं कि हमने भी जब उसको लाया है तो हमने भी ज्यादा लंबी नहीं लगाई, हमने भी वो 3 सीगे लेके आगे डैश डैश डाल दिए हैं। क्यों डाले हैं आपने इस तरह? तो जवाब खुद ही देते हैं, इसलिए कि अगर सारी गर्दानें हम ही मुकम्मल करने लग जाएं तो तलबा किसके लिए बैठे होंगे? तो ये काम किसका है गर्दानें मुकम्मल करने का? तलबा का है। तो कहते हैं मश्क बीसी से होगी कि उनसे मुकम्मल करवाई जाए,
ये भी समझ आ गई। आगे चलें सफ़ा नंबर 12 पर। सफ़ा नंबर 12 पर जब हम पहुंचते हैं, यहाँ से इन्होंने मुक़द्दमतुस सर्फ शुरू किया है। आपको मुक़द्दमा लिखा हुआ नजर आ रहा है किताब में, इसके ऊपर लिखते हैं अस्सर्फ, मुक़द्दमतुस सर्फ, मुक़द्दमा लिखा हुआ, आगे सिर्फ लिखते हैं अस्सर्फ, सर्फ का मुक़द्दमा लिख लिया। अच्छा जी, अब यहाँ से एक बात को समझें, वो ये है कि एक होता है इल्म सर्फ, एक होता है इल्म इश्तिक़ाक़। इल्म सर्फ जो आप पढ़ रहे हैं, दूसरा कौन सा होता है? इल्म इश्तिक़ाक़। क्या ये दोनों एक इल्म है? बाज़ हज़रात कहते हैं ये दोनों एक ही इल्म है, और बाज़ कहते हैं ये दोनों एक नहीं है। हकीकत ये है, हक बात ये है कि ये दोनों जुदा इल्म है, लेकिन इनको एक क्यों शुमार किया जाता है? इसकी दो वजह। कितनी वजह? दो। इधर ही देख लें, इधर लिखा हुआ है इन्होंने। एक वजह तो ये है, लाइन नंबर 2 में देखें, तकारुब, कि इन दोनों के अंदर जो कायदे और बासें हैं आमतौर पर क्या होती हैं? एक दूसरे से मिलती जुलती, कुर्ब रखती हैं। तो तकारुब की वजह से इनको एक इल्म शुमार कर लिया जाता है। किस वजह से? तकारुब। इनके कवायद का आपस में क्या है? कुर्ब है, नजदीकी है। किस वजह से एक शुमार किया जाता है जी? नंबर 1 तकारुब, बासें एक जैसी या करीब करीब है। दूसरा ये है कि इल्म इश्तिक़ाक़ के जो कायदे हैं, इल्म इश्तिक़ाक़ के वो कवायद कम है। ये कवायद क्या है जी? कम। तो कम होने की वजह से इसको शुमार ही नहीं किया जाता है। इसको किसके साथ दाखिल कर दिया जाता है? सर्फ के साथ, क्योंकि सर्फ के कवायद क्या हैं? ज्यादा है। दूसरी वजह मैंने क्या बयान की? इल्म सर्फ के कवायद ज्यादा हैं और इल्म इश्तिक़ाक़ के कवायद कम है। तो जो कम है उसको हम किस में मुदगम कर देते हैं, जम कर देते हैं, मिला देते हैं ज्यादा में। ज्यादा कौन है? इल्म सर्फ। तो लिहाजा इस पूरे को हम इल्म सर्फ कह देते हैं, हालांकि इल्म इश्तिक़ाक़ एक जुदा फन है। समझ गए असनैन? तो तकारुब की वजह से एक कर दिया, या इश्तिक़ाक़ के कवायद कम होने की वजह से हमने इन दोनों को क्या कर दिया? मुदगम, जम कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जब आप इसको भी समझ गए हैं, अब इसको समझिए कि इल्म इश्तिक़ाक़ और इल्म सर्फ में फ़र्क क्या है। तो पिछले लेक्चर्स में या पिछले सबक में मैंने थोड़ा सा वाज़े किया था, अगर आपके ज़हन में हो तो। मसलन मैंने क्या कहा था? मैंने मसलन ये, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप खुद सवाल करें। यक़ूलूना, क्या लिखा है मैंने? ये असल में क्या था? असल में क्या था? यक़, बोले यक़वुलूना, यक़वुलूना। ये है फरा, ये है असल। ये किस वजन पर है, अगर कोई बता सके? नसरा यंसुरूना, नसरा का बाब है, यंसुरूना के वजन पर है। ठीक हो गया। अब इससे हमने क्या बनाया? यक़ूलूना। कैसे बनाया वो आपको पता है। वाऊ हरफ इल्लत से पहले वाला क्या था? साकिन। तो उसकी पेश उठा करके दर दी, तो क्या बन गया? आसान है, बन गया ना यक़ूलूना। अब असल में क्या था? ये। अब ये क्या बन गई? फरा। जो असल होता है उसको असल ही कहते हैं ना, और जो से बन गया आता है उसको क्या कहते हैं? फरा। ये मोबाइल आपके सामने फरा है, असल क्या है? इसका जो मटेरियल जो असल में पीछे था उससे ये यहां तक पहुंचा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो असल से फरा की तरफ आया है, इसके लिए किस इल्म की जरूरत है? इश्तिक़ाक़ के में तो मादा असली देखा जाता है, मादा। हाँ, ये असल से फरा की तरफ जो लाता है वो इल्म सर्फ के कवायद हैं। ये जो अभी मैंने कायदा बयान किया ना कि वाऊ से पहले साकिन था, तो ये किसका कायदा है? सर्फ में पढ़ा आपने, समझ गए? तो गोया सर्फ में किसको देखा जाता है? शक्ल और सूरत को। लिखें, सर्फ में शक्ल और सूरत को देखते हुए असल से फरा की तरफ इल्म सर्फ के कवायद से लाते हैं जी। इल्म सर्फ के कवायद से असल से फरा की तरफ लाते हैं।
शक्ल सूरत को देखते हुए असल से फरा की तरफ इल्म सर्फ के कवायद से लाते हैं। जब आपने ये इल्म सर्फ को समझ लिया, अब इल्म इश्तिकाक किस तरह फिट होगा इधर? जी, इल्म इश्तिकाक का ताल्लुक होता है मादा असली से। मुझे बताएं इसमें मादा असली कौन है? ये यफ काफ वाउ लाम। तो ये जो आपने कहा काफ वाउ लाम, ये मादा असली इसका जो आपने निकाला है, मादा असली, जिसको किताब वाले ने यहाँ पर जोहर कहा है। क्या कहा है? जोहर कहा है कि तारीफ में जोहर का लफ्ज मार की। जोहर का लफ्ज याद रखें, जोहर से मुराद क्या है? मादा असली। मादा असली क्या मतलब? हुरूफ असली। हुरूफ असली कितने हैं? काफ वाउ लाम। ये मादा असली निकालने के लिए हम जो लाते हैं वो कौन है? इल्म इश्तिकाक। इल्म इश्तिकाक होता है। और इल्म इश्तिकाक से हम मादा असली निकाल लेते हैं। मादा असली जब निकालते हैं तो मादा असली को हम जब इस्तेमाल करके मुख्तलिफ मानी निकालते हैं तो उसके लिए इल्म लुगत आया करता है। मसलन आपने ये निकाल लिया ना काफ वाउ लाम, अभी आप मिसबाहुल लुगात उठाएं, आप कहें जी मैं काफ वाउ लाम, ऊपर से आप ऊपर लिखा होगा काफ वाउ लाम पर आप जाएं तो नीचे पे लिखा होगा कौल, काला, यकूलु, काइलुन, मकूलुन, नीचे फिर ढेर लगे होंगे। उन सब के आप माने करते चले जाएंगे। वो जो माने करने वाला है इल्म है वो इल्म लुगत है, डिक्शनरी, कामूस। ठीक हो गया? तो मादा असली निकालने के लिए इल्म इश्तिकाक है आपके पास। असल से फरा की तरफ लाने वाला इल्म सर्फ है। मादा असली निकालने वाला इश्तिकाक है। मादा असली के मुख्तलिफ अंदाज से माने बताने वाला इल्म लुगत है। और इस सब को सेंटेंस में, जुमलों में, इबारत में इस्तेमाल करवाने वाला बस इल्म नाहू। मेरी बात को समझें, मैंने चारों को यहां पर बंद कर दी है। असल से फरा की तरफ लाने वाला सर, मादा असली जोहर निकालने वाला इश्तिकाक। इस मादा असली को ऊपर टॉप पर लिखकर इसके नीचे जितने भी लफ्ज बन सकते हैं, माजी, मुजारे, अमर, नहीं, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें मुबालगा, इसमें तफजील, जो भी उनके माने बताने वाला लुगत, डिक्शनरी। और इसको इबारतों में इस्तेमाल करवा सकने वाला, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब ये जो मैंने आपको ये समझाया है ना, अब इसको मैं इबारत में लिखता हूं। मसलन मैं कहता हूं मुफरदातु कलामिल अरबी। मुफरदातु कलामिल अरबी क्या बना है इसका? अरबी कलिमात के मुफरदात। अब मैं आगे लिखता हूं, आप खुद इसको निकालेंगे। मिन हैथुल इस्सालती वल फरइयती मिन हैसुल इसालती वल फरइयती फिल जौहरी। मुझे बताएं मैं किस इल्म की तरफ इशारा दे रहा हूं? इश्तिकाक, इल्म इश्तिकाक। जौहर का लफ्ज़ तो आ गया, मादा असली, हुरूफ असली। अब मैं दूसरा लिखता हूं, ये यही है। इधर मैं लिखता हूं मिन हैसुल वज़ई लिल मआनिल जुज़इयती। कलाम मुफरदात इस हैसियत से कि उनको आप वज़ा करें जुदा जुदा मानी के एतबार से। लुगत, इल्म लुगत आ गया। ठीक हो गया? देखें अभी आप समझ रहे हैं ना, पहले आपने तमीदी बात समझ ली है। ठीक है, इल्म लुगत आ गया। इल्म लुगत के बाद आगे तीसरा आ गया मिन हैसुस सूरती वल हैअती। सूरत और हैयत के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से। इल्म शक्ल सूरत, शक्ल सूरत असली शक्ल से फरी शक्ल की तरफ।
ठीक हो गया। इसके बाद चौथा आ गया जी, मिन हैसु वुक़ूइहा फी तरकीब वल इबारती, फी तरकीब वल इबारती। जी अब आप मुझे बताएं क्या इल्म, कितना आसान सा है, समझ गए होंगे इसको। इस तरह फर्क करेंगे किसका, कलाम अरब, अरबी कलाम, अरबी जुबान के मुफरदात, मुफरद अल्फाज इस हैसियत से कि वो असली हैं या फरई हैं, मादा असली के एतबार से, हुरूफ असली के एतबार से इल्म इश्तिकाक बताएगा। अरबी कलिमात के मुफरदात इस हैसियत से कि उनको गढ़ा गया है, बनाया गया है जुदा जुदा मानी के लिए, जुज़ी मानी के लिए, डिक्शनरी बताएगी। इस हैसियत से मुफरदात कलाम कि उनकी सूरत और शक्ल को आप देख रहे हैं कि वो असली कौन से और फरई कौन से है, और असली से फरई की तरफ आप किन कवायद के जरिए से आए हैं, जैसे यक़ूलूना से यक़बुलूना से यक़ूलूना, आपकी मिन हैसु वुक़ूइहा फी तरकीब वाली इबारत थी कि आपने इबारत में इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इस हैसियत से मुफरदात को इल्म ना। ये मैंने इंतहाई आसान करके आपके सामने ये बातें गठी की, ठीक है, इस तरह किताब में नहीं है। अच्छा जी, जब आपने इसको समझ लिया, आप किताब को जरा देखें, सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 13 पर है इल्म इश्तिक़ाक़ की तारीफ, हुआ इल्म बितहवील अस्ल वाहिदी, कि इल्म इश्तिक़ाक़ वो इल्म है कि जिसमें फेरना होता है असले वाहिद को। असले वाहिद से क्या मुराद है, असले वाहिद से नीचे लिखा हुआ है, बसरी कहते हैं मस्दर है, बसरी कहते हैं जितने भी हमारे पास अफ़ाल अस्माए हैं किससे निकले हुए हैं, मस्दर से। मसला ज़रबुन अज़्ज़रबु, इससे आगे ज़रबा यज़रिबु ज़ारिबुन मज़रूबुन, ये सारे किससे निकले हुए हैं, पीछे मस्दर से। मस्दर कौन है, ज़रबुन तनवीन के साथ या अज़्ज़रबु अलिफ लाम के साथ, याद है पिछले साल तो इससे हम पढ़ते आ रहे हैं। ये कौन कहते हैं, बसरी। कूफी क्या कहते हैं, नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं, मस्दर तो खुद इसमें मुश्तक है, इसलिए उनके यहाँ मुश्तक़ात कितने हैं, 7, पिछली मरतबा गुजरे हैं, ठीक हो गया। वो कहते हैं असल यहाँ पर जिससे मुश्तक मिन हुआ है, जिससे सारे निकले हैं, वो है माजी का पहला सीगा, फेल माजी का, मसलन ज़रबा, सारी गर्दान के लिए कहते हैं सबका दादा ही है, और बसरी कहते हैं नहीं ये तो पुत्र है, दादा तो ज़रबुन अज़्ज़रबु है। लिहाजा बसरियों के यहाँ अस्माए मुश्तक़ात 6 हैं और कूफियों के यहाँ 7, क्योंकि कूफियों ने मस्दर को इसमें मुश्तक कहकर असल मुश्तक मिन जिससे सारा कुछ निकाला है वो माजी का पहले सिगा ले लिए, इसलिए यहाँ पर मुसन्निफ ने असले वाहिद इसलिए कहा है ताकि बसरी कूफी दोनों को राजी कर लें, किसी को खफा। असले वाहिद वो भी हो सकता है, असले वाहिद अगर सिर्फ मस्दर कहते तो कौन निकल जाता, कूफी, और सिर्फ अगर फेल माजी कहते तो खफा हो जाते। अच्छा जी, इन्होंने दोनों को राजी रखा है। इला अमसिलतिन मुख्तलिफतिन, कहते हैं आगे जो बनने वाली चीजें होती हैं वो अमसिला भी होती हैं, मुख्तलिफा भी होती हैं। अमसिला का मतलब है एक जैसी, मुख्तलिफा का मतलब है जुदा जुदा। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, जो चीजें बनती हैं वो अमसिला एक जैसी भी होती हैं, मुख्तलिफा भी होती हैं, ये क्या चक्कर हो गया जी। तो इसको यूं समझें, मादा असली के एतबार से अमसिला है। मसलन नहीं देखें जो बनने वाली है, मसलन ज़रबा माजी बन गया, यज़रिबु मुज़ारे बन गया, ज़ारिबुन इसमें फाइल बन गया, बन रहा है। अब इनमें कौन सी चीज है जो मुश्तरक है, अमसिला, ज़ाद राबा, ज़ाद राबा, ये मादा असली मुश्तरक है, जिसको आप कहते हैं मादा असली। मादा असली, इसकी वजह से इसको अमसिला कहा है। अमसिला का मतलब मिलती जुलती, लेकिन साथ क्या लिखा हुआ है, मुख्तलिफा। आप मुझे बताएं मुख्तलिफा क्या क्या मतलब होगा, शक्ल, शक्ल सूरत और क्या है, मानी, शक्ल सूरत और मानी में जुदा जुदा, इनमें एक। ज़ाद राबा में तो सब एक हैं मादा असली में, तो अमसिला हो गए। मुख्तलिफा क्यों कहा जी अब्दुल वाहिद साहब, इसलिए कि शक्ल सूरत इनकी और माना इनका जुदा है। मसलन इसकी शक्ल और है, इसकी शक्ल और है, इसकी शक्ल और है। इसका माना है मारा गुजरे ज़माने में, इसका माना मारता है या मारेगा, इसका माना है मारने वाला। तो समझ गए होंगे क्यों उन्होंने अमसिला कहा है और क्यों मुख्तलिफा कहा है, इंसान समझ गए।
अच्छा जी, मानी मकसूदा। अब आगे चलें जी, आगे सफ़ा नंबर आगे चले जाएं। आगे कहते हैं इसका मौजू क्या है। मौजू इसका है मुफरदातु कलामिल अरबी मिन हैसुल इसालती वल फरइयती फिल जौहर। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक हो गया। आगे चलें, आगे कहते हैं फिल जौहर का क्या मतलब है। जौहर का मतलब भी मैं आपको समझा चुका हूँ, मादा असली, ठीक है। इन्होंने सैयदुन की मिसाल दी है, सैयदुन तसऊद, इसके अंदर मादा है फलाए फलाए। हमने उससे आसान मिसाल कौन सी दे दी है, यक़ूलून की, ये आपको ज्यादा समझ आने वाली थी। इसके बाद आगे कहते हैं इसकी गर्ज़ क़ायद क्या है। तहसील मलकतिन युरफ़ु बिहल इंतिसाबु अला वजह सवाब। आपके अंदर ऐसा मलका पैदा हो जाए कि आप देखकर पहचान जाएं कि असली है या फरई है, और इसके अंदर मादा असली क्या है, मादा असली क्या है। क्योंकि अगर आप मादा असली नहीं समझेंगे, मैं आपको एक मसला बताता हूँ। आप मिसबाहुल लुगात उठाएंगे, आप एक लफ्ज का माना ढूंढ रहे हैं, आपने उसका मादा सही नहीं पकड़ा, सारा दिन ढूंढते रहेंगे उसका, वो आपको नहीं मिलेगा। आप उसका पहले मादा असली तलाश करें। मादा असली क्या है, मादा असली क्या है। मादा असली अगर आप पकड़ेंगे तो आप 1 मिनट में निकाल लेंगे, मादा असली नहीं पकड़ेंगे तो घंटा बैठे रहेंगे, आपको वो लफ्ज नहीं मिलेगा। तो मादा असली तलाश करें। अच्छा जी, ये हो गया इल्म इश्तिकाक। इल्म सर्फ को देखें आगे। इल्म सर्फ की आपने पिछले साल ये सारी कुछ पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। आपने क्या पढ़ा था, सर्फ का माना फेरना, मुतगय्यर करने फेरने के आते हैं, देख लें, मुतगय्यर करने और फेरने के आते हैं। अच्छा, तारीफ क्या है इसकी इस्तिलाही, हुवा इल्मुन युबहथु फीही अनिल आराद ज़ातिय्यति लिमुफरदाति कलामिल अरबी मिन हैथु सुवरिहा व हैआतिहा कल इअलाल वल इदगाम। कहते हैं इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें अरबी कलिमात मुफरदा के अवारिज़ ज़ातियत से बहैसियत सूरत और हैयत, यही अभी पढ़ना, शक्ल सूरत के बास की जाती है, शक्ल सूरत के बास की जाती है, जैसे कि एलाल और इदगाम। मुझे बताएं एलाल किस में होता है, एलाल तालील किस में होती है, हुरूफ इल्लत में, मोतल में। इदगाम किस में होता है, शिकल को दूर करने के लिए कायदे हैं ना, मुजाफ में, ठीक हो गया। अच्छा, महमूज में ज्यादातर क्या होता है, तखफीफ हज़फ, तखफीफ हज़फ। एक और चीज भी आपने पढ़ी, इबदाल, बदलना किसी चीज का। एक और भी पढ़ी है, इस्कान, साकिन कर देना, याद आया। ये कायदे आपने पढ़े सारे तारीख, तो वो कायदे इस तरह के सर्फ में कहते होते हैं। आगे चलें जी, आगे नीचे इन्होंने लिखा है मौजू क्या है। मुझे बताएं सर्फ का मौजू क्या है। सीगा बेतबार शक्ल सूरत के, मुफरदात कलामिल अरब मिन हैसु सूरती में वल हैयती, मुफरदातु कलामिल अरबी मिन हैसु सूरती वल हैयती। कलाम अरब के जो मुफरदात हैं वो शक्ल सूरत के एतबार से मौजू बन जाते हैं इनमें सर्फ का। गर्ज़ क़ायद क्या है, गर्ज़ क़ायद ये है कि आपको ऐसा मलका हासिल हो जाए, तहसील मलकतिन युरफ़ु बिहा मा ज़ुकिर मिनल अहवाल। आपको ऐसा मलका हासिल हो जाए कि आप कलिमात अरब के जो मुफरदात हैं उनको शक्ल सूरत के एतबार से पहचान सकें, उनमें फ़िक़ल को दूर करने के लिए जो कवायद हैं वो लगा सकें, उसकी गर्दानें कर सकें, उसकी गर्दानें कर सकें, सीगा उसका निकाल सकें। अच्छा जी, आगे बात कर रहे हैं फन सर्फ का मुदव्विन अव्वल कौन है। तो इन्होंने यहाँ पर 2 लिखे हैं, वैसे तो आपने पिछले साल 3-4 पढ़े थे। इन्होंने नंबर 1 लिखा है अबू उस्मान बकर अल-माज़नी, अल-मुतवफ़ी 248 हिजरी, बास कहते हैं 249 हिजरी। बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं ना, 3री सदी हिजरी के हैं। क्या नाम है, अबू उस्मान बकर अल-माज़नी। ये इमाम अखफश के शागिर्दों में है, नीचे लिखा है इमाम अखफश के शागिर्दों में है। और मुबर्रद जैसा शख्स, मुबर्रद भी बहुत बड़ा इमाम है नहव का। मुबर्रद फरमाते हैं कि सीवे के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नहव का आलिम था तो वो कौन था, ये हजरत थे, इमाम सिबवे कहते हैं इनके बारे में, और इनकी बहुत सारी किताबें। बहरहाल ये कौल नंबर 1 है। कौन है भाई, आप इसका नाम ले लें, अबू उस्मान बकर अल-माज़नी, अल-मुतवफ़ी 248 या 249 हिजरी। दूसरा कौल ये कि नहीं, इल्म सर्फ के बानी अव्वल इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रहिमहुल्लाह है। नजर आ गया। अब क्यों कहते हैं, इनकी एक किताब हमें मिलती है, एक रिसाला हमें मिलता है सर्फ में, उसका नाम है अल-मक़सूद। अल-मक़सूद रिसाले का नाम लिखा है ना, क्या नाम है,
अल-मक़सूद। अल-मक़सूद इनका रिसाला है सर्फ में। इस अल-मक़सूद रिसाले की बहुत सारी शरह लिखी गई हैं। 3 शरों के नाम जरा देख लें, सफ़ा नंबर 18 पर पढ़ें जरा नाम। अल-मतलूब, नंबर 2 इमआनुल अंज़ार, इमआनुल अंज़ार। तीसरा देखें रूहुश शुरूह, रूहुश। ये 3 शरह हैं किसकी? अल-मक़सूद, इमाम रिफा की नहीं, इमाम रिफा की किताब अल-मक़सूद की, ठीक है जी इनकी शरह। अच्छा जी, अब मत पता ये चला कि इल्म सर्फ के दूसरे बानी, असल बानी कौन है? इमाम हनीफा। ये जैसे फिक़ह के इमाम हैं, ऐसे सर्फ के भी क्या हैं? बानी हैं, इमाम हो गए। अच्छा चले जी, आगे आखिरी बात इस सबक के अंदर वो है यहाँ पर इल्म सीगा के मुसन्निफ, उनके अहवाल। इल्म सीगा के जो मुसन्निफ और उनके अहवाल हैं वो कौन है? ठीक है, तो इनका नाम अब सुने जी, क्या नाम है? अब मैं जहां से मैं बोलूं वहां से आप अंडरलाइन कर लें ताकि लिखने की जरूरत आपको पेश ना आए। इल्म सीगा के मुसन्निफ हैं मोहम्मद इनायत अहमद। आगे बाप दादा परदादा का नाम पूरा करना कोई जरूरी नहीं है, वैसे एक मरतबा पढ़ लें बरकत करी तो कोई हर्ज की बात भी नहीं है, लेकिन आपको उनका नाम आना चाहिए, मुफ्ती इनायत अहमद साहब। अच्छा जी, ये पैदा हुए हैं कब? 1228 हिजरी। ऊपर लिख दे 9 शव्वाल, 9 शव्वाल 1228, 9 शव्वाल नहीं लिखा हुआ। अच्छा, कस्बा देवा के अंदर ये पैदा हुए हैं और 13 साल की उम्र में रामपुर चले गए और इनके वहाँ सैयद मोहम्मद बरेलवी साहब, उनसे इन्होंने जाके सर्फ नौ वगैरह पढ़ी और फिर उसके बाद ज़माने तक जो है, ज़माने दराज तक मौलाना हैदर अली टोंकी से पढ़ते रहे, मौलाना नूरुल इस्लाम दिल्वी से पढ़ते रहे, ये उनके उस्ताज़ों में आ गए। और इसके बाद शाह मोहम्मद इसहाक से इन्होंने इल्म हदीस हासिल किया, अलीगढ़ तशरीफ़ ले गए, वहाँ शेख बुजुर्ग हैं उनसे जो है इन्होंने पढ़ा और उसके बाद जो है फिर करते करते मुफ्ती के ओहदा पर फायज हो गए और उसके बाद तदरीस भी सरंजाम देते रहे, करते करते काजी भी बन गए, जज बन गए और 2 साल के बाद फिर ये सदरुल अमीन बन गए और सदरुल अमीन के बाद इनको फिर सबसे बड़ा जो ओहदा मिला वो है सदरुस सुदूर, वो ओहदा इनको मिल गया। और उसके बाद जो है फिर आगरा आ गए, इलाहाबाद आगरा, और फिर उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी का दौर आया। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमानों ने जो जिहाद का फतवा और इक़दाम किया था उसमें मुजाहिदीन के माली मुआवनत का फतवा हजरत ने दिया था, माली मुआवनत का फतवा हजरत ने दिया था, लेकिन इसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई और फिर बहुत सारे मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया और इनके फतवे की पादाश में इनको भी गिरफ्तार किया गया। इनको जजीरा अंडमान में तदरीस व तारीफ, अच्छा इनको जजीरा अंडमान के अंदर काला पानी जिसको कहते हैं, काला पानी की जेल, उसमें इनको डाल दिया गया। तदरीस व तारीफ और तसनीफ का सिलसिला वहाँ भी जारी रखा। कोई किताब पास नहीं होती थी लेकिन जहानत बड़ी थी इनकी, याद था इनको बहुत कुछ। गैर मामूली हाफजा की वजह से इन्होंने वहाँ पर किताबें लिखी, इल्म सीगा भी किधर लिखी है जो आज हम आ रहे हैं, हाँ आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। हजरत ने ये किताब बगैर किसी मुताला और बगैर किसी किताब के कहाँ से लिखी है? जेल में लिखी है। अब जब जेल में लिखी है तो इसके इनकी जहानत को देखते हुए अंग्रेजों ने इनसे कहा था कि आप हमें एक किताब लिख दें, मेहरबानी होगी। उसका नाम था तक़वीमुल बुल्दान। इन्होंने लिखी, 2 साल में मुकम्मल की और यही इनकी रिहाई का सबब बना। यही किताब का लिखना इनकी रिहाई का सबब, तक़वीमुल बुल्दान। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 1277 हिजरी में रिहाई पाकर काकूरवी वहाँ तशरीफ़ लाए और कानपुर जगह में इन्होंने मुस्तकिल क़याम किया। मदरसा फैज़ आम में इन्होंने कानपुर की दरसगाह में वहाँ रहे और फिर 1279 यानी 17 शवाल, ऊपर लिखते हैं 17 शवाल, आए भी शवाल में हैं, गए भी शवाल में हैं। ये हज के लिए बहरी जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे कि जहाज़ किसी पहाड़ से टकरा गया और सारे के सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। ये भी उन्हीं में से थे जो बाहरी सफ़र में, सफ़र हज में अल्लाह को प्यारे हो गए। आई बात समझ। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से 10 किताबों के नाम यहाँ पर ख़ास तौर पर पहले बड़े मशहूर हैं। किताबें बहुत सारी लिखी हैं यहाँ पर, कोई 1518 किताबें इनकी लिखी गई हैं। अच्छा, इनके शागिर्दों में से कुछ शागिर्द, 2 शागिर्दों के नाम लिखे, मौलाना लुत्फुल्लाह अली गढ़ी और मौलाना सैयद
हुसैन शाह बुखारी, ये इनके मशहूर शागिर्दों में हैं। आगे हम जाके पहुँचे हैं सफ़ा नंबर 33 पर, और यहाँ से इल्म सीगा बाकायदा शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह कल हम इल्म सीगा को आगे शुरू करेंगे। ठीक है जी। अल्लाहु अकबर।